मुनि जी, मैं संजीव रंजन, पोस्ट मास्टर जनरल झारखंड। बहुत एक छोटा सा मेरा प्रश्न है, धर्म क्यों जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आप 2 मिनट खड़े रहे, बहुत अच्छा लगे। आपने पूछा है धर्म क्यों जरूरी है, और ये सवाल हर व्यक्ति के जहन में होना चाहिए। आप के जैसा ही सवाल एक सेठ ने किसी संत से पूछा कि जीवन में धन पैसों की उपयोगिता दिखती है, शोहरत का भी प्रभाव दिखता है, और स्वास्थ्य की महत्ता भी समझ में आती है, पर धर्म का सीधा कोई लाभ दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी आप लोग धर्म की इतनी दुहाई क्यों देते हैं, जबकि धर्म का कोई लाभ दिखता नहीं? उसकी बात को सुनकर संत मुस्कुराए, सामने खड़ी हवेली की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इस हवेली को देख रहे हो? हाँ देख रहा हूं। संपूर्ण हवेली देख रहे हो? बोला हाँ, मैं संपूर्ण हवेली को देख रहा हूं। ये बताओ, तुम जितनी हवेली को देख रहे हो हवेली उतनी है? बोले हाँ, मैं जितनी देख रहा हूं हवेली उतनी है। संत ने मुस्कुरा कर पूछा, ये बताओ इसकी नींव किधर है? नींव किधर है? इसकी नींव तो दिखाई नहीं पड़ रही। संत ने उसे संबोधते हुए कहा, बताओ इसकी नींव हटा दूं तो महल दिखेगा क्या, हवेली दिखेगी क्या? बोले नहीं। तो समझाते हुए कहा कि बस जैसे नींव दिखाई नहीं पड़ती, पर नींव के बिना हवेली टिकता नहीं, हवेली टिक नहीं सकती, वैसे ही धर्म सीधे दिखता नहीं, लेकिन धर्माचरण के बिना जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती। जो स्थान किसी महल के लिए नींव या बुनियाद का है, वही स्थान जीवन के लिए धर्म का है। धर्म जीवन में आंतरिक अनुशासन उत्पन्न करता है, अपनी नकारात्मक भावनाओं के नियंत्रण और दुष्प्रवृत्तियों के निराकरण के लिए धर्म की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हमारे नेगेटिव इमोशंस खत्म हो, हम चाहते हैं कि हम अपने आप को दुष्प्रवृत्तियों से बचा सकें, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सकारात्मकता बनी रहे, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों के मध्य भी स्थिरता बने रहे। तो हमें धर्म को स्वीकार करना चाहिए। धर्म का केवल और केवल यही उपयोग। हाँ, सौरभ जी पूछे। परम पूज्य मुनि जी को मेरा सादर प्रणाम। अब मैं सौरभ कुमार गौतम, मैं गिरिडीह से आया हूँ। मुझे एक शंका है मेरी मुनि जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि परमात्मा से मिलन के लिए क्या आध्यात्म ही एक जरिया है, या कोई और माध्यम है जिससे हम परमात्मा से मिल सकते हैं और उनके करीब जा सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। परमात्मा से मिलन के लिए क्या आध्यात्म ही जरिया है, क्या और भी मत? सबसे पहली बात परमात्मा को पहचानने की, फिर उससे मिलन की। परमात्मा है कौन? हमने परमात्मा की क्या अवधारणा बनाई? हम जब कभी भी किसी परमात्मा की बात करते हैं तो हमारी धारणा क्या बनती है, हम किस रूप में परमात्मा को देखते हैं? मैं आपसे ही जानना चाहूँगा। माइक है आपके पास? जी जी, हाँ, बोलिएगा। जिनसे मतलब मिलके हम अपनी हर एक व्यथा को करें, जिनके पास हमारी हर एक शंकाओं का समाधान हो, और जो हमें एक वो रास्ता दिखाएं जिससे कि हम इस जीवन से मतलब अपना एक जीवन को सफलतापूर्वक अपने एक जीवन के दिशा को तय करें। बहुत सुंदर। यही हमारी एक भूल है। हमने परमात्मा के स्वरूप को पहचाना ही नहीं, और हमने परमात्मा की बड़ी स्थूल और एक काल्पनिक छवि बना ली। परमात्मा क्या है? परम आत्मा। परम यानी उत्कृष्ट, और आत्मा यानी जो उत्कृष्टतम आत्मा है, यानी जो विशुद्ध है, जो निर्मल है, जो पवित्र है, जो पावन है, जो शुद्ध है, वो परमात्मा है। वो कौन है? हमारे भीतर ही है। वो परमात्मा हमसे बाहर कहीं नहीं है।
हम बाहर किसी परमात्मा को ढूंढते रहते हैं, पूरा जीवन बिता देते हैं। परमात्मा तो हमारे भीतर है, हम उसे पहचाने, और भीतर के परमात्मा को पहचानने के बाद उसका दर्शन या उससे मिलन, जिन शब्दों में हम कहते हैं, वस्तुतः परमात्मा के दर्शन और मिलन की जरूरत नहीं है, परमात्मा पने की अनुभूति की बात है। वो कब होगा? जब हम भीतर जुड़ेंगे। भीतर जुड़ने के लिए हमें क्या करना है? निज से निज का संवाद जोड़ना है। कनेक्शन बाहर की ओर हो तो अंदर से हमारा संपर्क कहाँ होगा? हमने हमेशा बाहर बाहर परमात्मा को खोजा, काश हम भीतर देखने की कोशिश करते। तो मेरा परमात्मा मेरे भीतर है। और अगर जैन धर्म की दृष्टि से कहो तो मैं एक कदम और आगे बोलता हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मुझसे जुदा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। समझ गए? जिस पल मैं अपने भीतर के विकारों को दूर कर लूंगा, मैं परमात्मा हो जाऊंगा। आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? जैसे धान और चावल में, धान के ऊपर आवरण है और चावल निरावरण है। जिस प्राणी के भीतर दोष, दुर्बलता और दुर्गुण है, वो आत्मा है। जिसने दोषों को, दुर्बलताओं को, दुर्गुणों को दूर कर लिया, वो परमात्मा है। तो उस स्थिति तक जाने के लिए हमें अपने आप से अपना संवाद जोड़ना होगा। वो अध्यात्म, अध्यात्म का अर्थ क्या है? आत्मनि अधि अध्यात्म, आत्मा के निकट आना, निज से निज का संवाद जोड़ना ही अध्यात्म है, जो हमें हमारे परमात्मा से जोड़ता है। तो हम परमात्मा के स्वरूप को समझे। हम लोग बोलते सोहम, वो कौन है? मेरे भीतर का शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो परम तत्व है वह मैं हूं, वही परमात्मा है। अप्पा सो परम अप्पा। अपने आप को निर्विकार बना लो, तुम खुद परमात्मा हो जाओगे और अपने से बाहर किसी परमात्मा को खोजोगे। अपने से बाहर किसी परमात्मा को खोजोगे, सारी जिंदगी खोजते रह जाओगे, परमात्मा तक पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि वो बाहर है ही नहीं। उसे भीतर खोजने की जरूरत है। पर क्या कहें, कस्तूरी तो नाभि में है, मृग भटके बिन ज्ञान। उसकी नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उस कस्तूरी की गंध के लिए नाभि मृग भटकता है। यही दशा इस संसार के प्राणी की है। इसलिए हर व्यक्ति को सबसे पहली जरूरत अपने आप को पहचानने की है कि आखिर मैं कौन हूं। जी मुनि जी, मेरा प्रश्न ये है कि परमात्मा का स्मरण प्रायः हमने देखा है कि जीवन का एक जो मुकाम पा लेता है आदमी, या जब सारे सांसारिक सुख भोग लेता है, या एक उम्र के बाद ही क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? आपने कोई गाड़ी तो खरीदी होगी जी, है ना? आज गाड़ी खरीदी, सर्विसिंग में कब पहुंचाते हो? सर्विसिंग में कब ले जाते हो? कुछ समय बाद देते हैं जब गाड़ी चलती है थोड़ी। और जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसको हम या तो ठीक कराते हैं या हटा देते हैं। तो बस इतना ही कहता हूं, जब गाड़ी खटारा होती है तभी वर्कशॉप में जाते हैं। जब व्यक्ति संसार के थपेड़े खा लेते हैं ना, दच के खा लेते हैं, जीवन के अच्छे बुरे बड़े कटु अनुभव से जूझते हैं, तब लोगों की खुमारी उतरती है। तब समझ में आता है भैया यही शरण है, सब बेकार है। आज ही एक सज्जन जिन्होंने लगभग 85-90 साल की उम्र तो हो गई होगी, क्यों दिनेश जी? दिनेश जी है नहीं है पापू? 85 साल, हाँ 85 साल के एक सज्जन जिन्होंने अपने जीवन में इस उम्र के पहले, आज से कुछ दिन पहले तक, जब वो बीमार पड़े उससे पहले तक, केवल पैसा, व्यापार और मौज मस्ती के अलावा कुछ नहीं सोचा। और आज ही उन्होंने कहा महाराज जी आप ठीक कहते हो, सार तो यही है, बाकी सब बेकार। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, जो बात पहले समझ में आनी चाहिए बहुधा बाद में समझ में आती।
आप किसी भी धर्म परंपरा में जाओ, धर्म सभाओं में प्रौढ़ और बुजुर्ग ज़्यादा दिखेंगे, जीवन से हारे थके लोग, जवान नौजवान स्टूडेंट बहुत कम दिखेंगे। तो वो जब तक दचके नहीं खाते तब तक अकल ठिकाने नहीं लगती, आना तो अंत में ही पड़ता। इसलिए मैं सबसे कहता हूं, गाड़ी ऐसी चलाओ कि दचके खाने ही न पड़े, पहले से ही ऐसी ट्रेनिंग ले लो, और ऐसी सड़क पर अपनी गाड़ी दौड़ाओ ही नहीं कि दचके हो। साफ सुथरे मार्ग पर चलो। जो प्रारंभ से धर्म से जुड़ जाता है उसका संपूर्ण जीवन बहुत संतुलित और सधा हुआ होता है। हमें वो देखना चाहिए। बहुत सुंदर। गुरुजी नमोस्तु। गुरुजी शंका नहीं है और थोड़ी सी जानने की इच्छा है। मेरा जीवन तो आचार्य भगवान का और आप जैसे साधुओं का ऋणी है, तो मैंने आचार्य भगवान की बहुत सारी शिक्षाओं को सुना, कुछ अपनाने की कोशिश की। उनमें से जो महत्वपूर्ण शिक्षा उनकी लगती है, जिसको मैं थोड़ा समझ पाता हूँ, कई बार संशकित होता हूँ। गुरुजी कहते हैं दान करो, सबसे बड़ा उपदेश होता है दान करो। कई बार लगता है कोई गरीब व्यक्ति है जिसने 500 रुपये कमाए हैं, वो अगर 500 में से 500, 300, 200 दान कर देगा, इससे अच्छा वो बच्चों को खिला ले अपने। तो कई बार लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा विकल्प है, या गुरुजी ने कहा है दान करो तो दान करना चाहिए। तो बस मैं थोड़ा समझ पाता हूँ गुरुजी, थोड़ा आप व्याख्या दे दें दान की। आज पूरा समझ में आ जाएगा। एक प्रसंग सुनाता हूँ। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाशक। मैं एक घटना बता रहा हूँ जो गुरुदेव से जुड़ी हुई। घटना 1994 की है। गुरुदेव अमरकंटक में विराजमान थे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव अमरकंटक में विराजमान थे और वहाँ एक युवक करीब 45-48 साल का, बड़ा परेशान सा था। संग में एक शुल्लक जी थे, उसे लेकर वो मेरे पास आए और कहा कि महाराज जी से समझाइए, ये आदमी आत्महत्या करना चाहता है। मैं थोड़ा चौंका, उससे बातचीत किया तो उसने अपनी व्यथा कथा सुनाई। उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया, बाजार से कर्ज लिया, फिर नुकसान खाया, फिर उसने कुछ बदमाशों से 10% की दर से ब्याज पर रुपया लेकर के काम किया। वो 2 गठान माल लेकर के इटारसी की तरफ गया, उसका माल चोरी हो गया। कहते हैं विपत्तियाँ आती है तो चारों ओर से आती है। वो जकड़ गया और उसकी 3 जवान बेटियां थी। लोगों की कुदृष्टि उनकी बेटियों पर पड़ गई। वो घबरा गया और वहाँ से भागा। अपने शहर में बहुत लोगों से बातचीत की, बहुत थोड़े से लोग उसके परिचित थे, कर्ज ज़्यादा था, उसको कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो वहाँ से भागकर जबलपुर आए। जबलपुर में एक मुस्लिम भाई के यहाँ वो काम करने लगा। एक दिन उस भाई ने कहा कि यदि तुम इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हारा सारा कर्ज पटा देंगे। कभी कभी कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता। उसने अपनी ओर से सम्मति दे दी। तभी उसकी चेतना जागी, कहा ऐसा करना तो ठीक नहीं। एक भाव आया कि अगर पैसों के पीछे हम इस्लाम कबूल करते हैं, इससे अच्छा तो मर जाना। आत्महत्या का मनोभाव लेकर वो भेड़ा घाट पहुंच गया, ये सोच करके कि मैं आज सुसाइड करूंगा, छलांग लगाऊंगा। फिर उसका पुण्य जागा कि अब मरना तो है ही, कम से कम मरने से पहले एक बार गुरुदेव के दर्शन कर ले। बस पकड़कर जबलपुर से वो अमरकंटक आया और अमरकंटक में वाकया मेरे कानों तक आया। मैंने गुरुदेव से कहा इसकी ऐसी ऐसी स्थिति है,
आप इसको आशीर्वाद दें और को उपाय बताएं। मुझसे कहा देखो लोगों से बात करके इसकी कोई व्यवस्था करो जीविका की, और साथ ही कहा इससे कहो कि कुछ दान करे। आप बोलते हो दान करो कि क्या महिमा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे कहो कि कुछ दान करे। मेरे मन में आया आदमी पैसों के पीछे तो मरा जा रहा है, और गुरुदेव इस मरने वाले आदमी से कह रहे हैं इससे कहो कि कुछ दान करे। मैंने उससे पूछा तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? बोले हैं। बोले कितने? बोले 500 रुपये। बोले कुछ दान कर सकते? बोले सब दान कर देंगे। उसके पास 500 रुपये थे और पूरे 500 रुपयों का उसने दान कर दिया। ठीक है, दान तो कर दिया, उसका दान हो गया, उसके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हुई। इसी बीच जबलपुर के कुछ प्रतिष्ठित जन आए, उनसे मैंने कहा, वो उसको ले गए और एक जैन भाई की दुकान पर उसने काम करना शुरू किया। संयोग देखिए, जिस दिन से उसके पांव उस दुकान में पड़े उस व्यक्ति की बिक्री डबल चौबल होने लगी। रूटीन की बिक्री से कई गुनी बिक्री होने लगी। उसको लगा इस आदमी का आना हमारे लिए बड़ा शुभ है, और 6 महीने में उसने 25% का भागीदार बना लिया। और घटना 1994 की है, अब नाम मैं नहीं ले रहा हूं। आज वो व्यक्ति एक अच्छे व्यवसाय का संचालक है। तो दान करो का आशय अब समझ में आ जाएगा। दान का नाम मत करो, शक्ति के अनुसार दान करो, शक्ति को छिपाओ मत और शक्ति का उल्लंघन भी मत करो। यदि ये भाव और ध्यान में रख के चलेंगे तो दान का निश्चित फल मिलेगा। हाँ, प्रमाण सागर जी महामुनि राज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। संसार के भोग औपचारिक हैं, इन औपचारिक भोगों के पीछे ही संसार में प्राणी इतना कष्ट उठा रहा है। ज्ञानी यह समझकर इन भोगों को छोड़ देता है। बिल्कुल ठीक है। एक अनुभव की बात पूछता हूं। जो भी लोग धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान की शुरुआत करते समय उन्हें तकलीफ होती कि नहीं? गुरुवर मुझे जिनका भी अनुभव होगा, जो भी धूम्रपान करते हैं शुरुआत करते समय उसमें तकलीफ होती है, और जो उस तकलीफ को तकलीफ मान लेता है वो दोबारा वैसा करने का प्रयास नहीं करता। लेकिन जिसे वो तकलीफ नहीं दिखती वो उसे चिपक जाता है। इसी तरह जिसे संसार की वास्तविकता का पता लगता है उसे संसार के भोगों में दुख दिखते हैं, और दुख को दुख महसूस करके दोबारा उस तरफ देखता भी नहीं। लेकिन जिसे उस दुख में ही सुख दिखता है वो उसके पीछे पागल होता है। जैसे किसी को खाज आ रही हो, यह अनुभव तो आपका होगा, धूम्रपान का तो शायद नहीं। खाज खुजाते समय सुख महसूस होता है और खुजाने के बाद जलन लगती है। जलन। खाज खुजाते समय सुख की अनुभूति होती है और खुजाने के बाद जलन। इसलिए व्यक्ति इस अनुभव के आधार पर यह सुनिश्चित कर लेता है कि अब दोबारा खाज आए तो मुझे खुजाना नहीं है। लेकिन जो इस अनुभव को भूल जाता है वो बार बार खा जाती है, खुजाता रहता है, और वो खाज उसकी घाव का रूप धारण कर लेती है और तकलीफ देती है। आज आप सब की एक खाज घाव बन रही है और खुजाए जा रहे हो। विषयों की चाह मन की खाज है, इसे खुजा खुजा के नहीं मिटा सकते, तत्व ज्ञान की मरहम लगा करके ही मिटाया जा सकता है। वो लग जाए तो जीवन धन्य हो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार 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 नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, बहुत दिनों से, बहुत सालों से इच्छा थी आपके दर्शन को। आज लग रहा है जैसे जीवन मेरा सफल हो गया, आपके दर्शन की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, मेरे जीवन के उद्धार के लिए केवल एक मंत्र दे दीजिए, मेरे जीवन का उद्धार कर दीजिए गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। जीवन के उद्धार के लिए एक मंत्र दे दीजिए। बस मैं इतना ही कहूँगा, अपने जीवन में आनंद लेना है
तो एक छोटा सा मंत्र है और एक ही मंत्र मनुष्य को महान बनाता है और उसको जीवन का आनंद देता है। सब में रहो, सब में रहो, स्वयं में रमो। जी, ये एक बहुत बड़ा सूत्र है। सब में रहो, स्वयं में रमो, सबके बीच रहते हुए भी अपनी पहचान को बनाए रखना ही हमारे जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है और वो हमें बना के रखना। यही प्रश्न था मेरा गुरुदेव, राग से वैराग की ओर बढ़ने का क्या? बस यही एक रास्ता है। अपने और पर की पहचान बना लो, राग वैराग्य में परिवर्तित हो जाए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ आज के युग में हम बहुत ही आसान रास्ते ढूंढते हैं, बहुत ही सरल रास्ते ढूंढते हैं, वहीं आचार्य भगवंत जो दया के सागर हैं, करुणा की मूर्ति हैं, मगर वहीं नियमों में बड़े सख्त हैं। वो बिना कुएं के पानी की प्रतिमा नहीं देते, सभी नियम ऐसे देते हैं जो कठिनता से पालन कराते हैं, फिर भी वहाँ बड़ी लाइन है नियम लेने के लिए। ऐसा क्यों? सरलता के इस मार्ग में गुरुदेव ऐसे कठिन रास्तों पर चलने वाले लोगों की इतनी बड़ी भीड़ कैसे है? बस यही जानना चाहता हूँ आपके चरणों में पुनः बारंबार नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और इस सवाल के संदर्भ में मैं अपना एक संस्मरण आप सबके बीच रखना चाहता हूँ जो मेरे जीवन में अमिट छाप छोड़ा। गुरुदेव जब समेत शिखर जी आ रहे थे, पहली बार मेरी मुनियों के प्रति श्रद्धा हुई। यद्यपि मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम चल रहा था, पर मैं 4 दिन तक सारी पढ़ाई लिखाई छोड़कर केवल गुरुदेव में ही रमा रहा और जीवन में पहली बार 20 किलोमीटर पैदल चला। सड़क बहुत खराब थी, बोल्डर निकले हुए थे बड़े बड़े, और संग के एक मुनिराज जिनके पाँव की एड़ी में बड़ा गहरा घाव था, वो पंजों के बल चल रहे थे पूरा बिहार। क्षमा सागर जी महाराज के पैर में घाव था, लंबा बिहार होके आया, कुछ कांच वगैरह लग गया था। तो गुरुदेव के साथ एक सज्जन चल रहे थे। उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव बहुत कंकर है, बहुत कंकर है। मैं साथ साथ चल रहा था, मुझे कुछ आता जाता नहीं था, बस गुरुदेव के आकर्षण में मुग्ध था, पर उनका जो उत्तर है वो मेरे जेहन में बैठ गया। उन्होंने जैसे ही कहा कि बहुत कंकर है, गुरुदेव ने कहा, उस पथिक की क्या परीक्षा जिसके पथ में सूल न हो, उस नाविक की क्या परीक्षा धारा प्रतिकूल न हो। क्या बात! ये शब्द मेरे हृदय में बैठ गए। दरअसल कठिनाइयां ही जीवन का उत्थान कराती है, चुनौतियां ही उपलब्धि के मुकाम तक पहुंचाती है। सरलता तो हमारे रास्ता में रुकावट लाती है। अगर हमें ऊंचाई को छूना है तो अपनी सब प्रकार की चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। एक पेड़ में फूल और फल कब लगते हैं? जब धूप, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान सबको पेड़ सहता है तब। अगर पेड़ को सरल बना दो तो ये सब कुछ नहीं होगा। इसलिए कठिनाइयों और चुनौतियों से कभी घबराना मत, उसका सामना करना। और गुरुदेव का एक सूत्र है, उत्कृष्ट पाना चाहते हो तो उत्कृष्ट लगाओ। क्या बोल रहा हूं? सर्वोत्कृष्ट पाना चाहते हो तो सर्वोत्कृष्ट लगाओ। और व्रत संयम में आप लोग बोले इतना सब कठिन होने के बाद भी लाइन क्यों लगी रहती है? मैं आपसे पूछता हूं, बाजार में आप जो अभी शर्ट पहने हो, है ना, अब मुझे दिख नहीं रहा ब्रांडेड है कि नॉन ब्रांडेड है। ब्रांडेड है ना? कितने की शर्ट होगी है? होगी महाराज 2-2,500 की। 2-2,500 की? 200-300 में भी ऐसी शर्ट तो मिल जाती होगी। बिल्कुल। तो 200-300 की शर्ट छोड़कर तुम 2,500 की शर्ट क्यों लेते हो? सही बात है महाराज। क्यों लेते हो बोलो तो सही। महाराज जी एक बात और भी है ना, नहीं, इसका उत्तर तो दो मुझे पहले। 200-300 की शर्ट उपलब्ध होने के बाद भी 2,500-3,000 और कोई तो 25,000 के भी पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? नाम आ जाता है महाराज जी ब्रांड का, और आदमी की एक जो मानसिकता है ना वो उसी हिसाब से रहती है कि भाई उसके दिमाग। बस मैं इसको संशोधित करता हूं, ब्रांड का नाम नहीं है,
ये उसकी प्रामाणिकता का प्रमाण है। बहुत सुंदर महाराज जी। तो जैसे हमें अच्छा लेना है, क्या लेना है? अच्छा लेना है। तो अच्छा लेने के ख्याल से, भाव से, सस्ती चीज सुलभ होने के बाद भी व्यक्ति अच्छी चीज लेता है, महंगा होने पर भी उसे सस्ता समझता है। ऐसे ही अन्यत्र व्रत नियम सुलभ होने के बाद भी हमें सही व्रत लेना है, सही नियम लेना है, इसलिए कठिन होने पर भी लाइन लगी रहती है। समझ गए? बहुत बढ़िया महाराज जी, ऐसे ही बहुत। उत्कृष्ट आकर्षण हमारा भी आपके चरणों में बहुत। बना रहे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे संपूर्ण परिवार की तरफ से, न्यूयॉर्क वासियों की तरफ से और पूरी NRI कम्युनिटी की तरफ से आपको शत शत बार नमन। सबने आपको बहुत बहुत बार नमोस्तु कहा है। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जो हम जैसे लोग होते हैं जिनकी धर्म में काफ़ी रुचि होती है, थोड़े व्रत भी होते हैं छोटे वाले, और कुलाचार वगैरह का पालन तो कर लेते हैं, पर आचार्य श्री का हम जैसे लोगों के लिए क्या उपदेश होगा? कैसे हम आगे चल के प्रतिमा वगैरह ले सकें और वो क्यों लेनी चाहिए? बहुत सुंदर सवाल। सबसे नमस्ते पहले तो महाराज। मैं आपसे इन दोनों का परिचय कराना चाहूँगा और अपेक्षा रखूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान। ये दोनों न्यूयॉर्क में रहते हुए भी व्रत नियम संयम में निरंतर निरत रहते हैं। दोनों ने इस बार 16 कारण के व्रत किए। नितिन ने तो 10 लक्षण अनेक बार कर लिए, सैफाली ने भी किए, 3 बार सैफाली ने किए, और सारे व्रत नियम संयम उपवास पूजा पाठ सब, और अमेरिका में रहकर एक अच्छे प्रोफेशनल होने के उपरांत भी रात्रि भोजन वगैरह सबके त्यागी हैं। ये भारतवासियों को सोचना चाहिए, रोज रोज हम लोगों का सामने बैठकर प्रवचन सुनने वाले थोड़ा सोच ले। ये 7 समुंदर पार रह कर के भी एक आदर्श उपस्थित कर रहे हैं। 7 समुंदर पार रह कर के भी वो आदर्श उपस्थित कर रहे हैं और नित्य अभिषेक पूजन के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। अभी NC जैन, पन्नालाल जी बेनाड़ा और मुकेश जी और 1-2 लोग थे जो अमेरिका के प्रवास में 2019 में जब गए थे तो उनके सारे नियमों का पालन कराने में इन लोगों की मुख्य भूमिका रही। अपने घर में इन्होंने चैतालय बना रखा है, प्रतिमा जी हम ही ने प्रतिष्ठित करके इन्हें दी। तो ये मैं इनके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम अगर निष्ठा गहरी हो तो देश काल की सीमाएं कभी बाधक नहीं होती। निष्ठा मजबूत रखो। और एक बात ये अपने हृदय में गहरे स्तर पर बिठा दो, हम जहां हैं जैसे हैं शुरुआत हमें वहीं से करनी होगी। कल मेरी स्थिति बदले फिर मैं कुछ करूं तो कुछ नहीं कर सकेंगे। आज करूंगा तो कल और अच्छा कर सकूंगा। कल की परीक्षा में प्रतीक्षा में बैठा रहूंगा तो बस बैठा ही रहूंगा। इसलिए जो अवसर मेरे पास आज है वो हम आज कर लें, कल फिर जैसा प्रसंग आए वैसा करें। आपने पूछा हम जैसे लोगों को व्रत नियम संयम के लिए आचार्य महाराज का क्या संदेश है। आचार्य महाराज का तो एक ही संदेश है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है, जिस स्थिति में है, अपनी भूमिका के अनुसार, अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार व्रत नियम संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन का सार इसी में ही है। भवस्य सारम किम किल व्रत धारणम। इस संसार का सार क्या है? व्रत धारण करना है। बिना व्रतों के जीवन का उद्धार नहीं है। ये मन मस्तिष्क में बैठना चाहिए, हृदय में अंकित होना चाहिए। और यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित वो हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।